दोस्तों, जापान की सेल बायोलॉजिस्ट योशिनोरी ओसुमी को चिकित्सा के क्षेत्र में ऑटोफेगी के एक महत्वपूर्ण रिसर्च के लिए साल 2016 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। ओसुमी ने अपने रिसर्च में पाया कि अगर आदमी कुछ घंटों तक कुछ भी ना खाए तो कोशिकाएं हमारे शरीर में मौजूद गंदगी को खाने लगती हैं। इसी प्रक्रिया को ऑटोफेगी कहा जाता है। ऑटोफेगी का शाब्दिक अर्थ ही है खुद को खा लेना, और इस प्रक्रिया में कोशिकाएं खुद को ही खा लेती हैं। सेल बायोलॉजी की एक मौलिक प्रक्रिया है ऑटोफेगी, जो हमारी सेहत और बीमारियों से लड़ने के लिए जरूरी है। इससे जाहिर है कि उपवास हमारे शरीर के लिए और स्वास्थ्य के लिए बेहद जरूरी होता है। अपने रिसर्च में योशिनोरी ओसुमी ने बताया कि अगर साल में एक बार भी कोई इंसान 20 से 25 दिन रोजाना 9 से 10 घंटों तक भूखा रहे तो इससे कैंसर के क्वांटम डॉट्स तेजी से कम हो जाते हैं और कैंसर का खतरा नहीं रह जाता। ऑटोफेगी की प्रक्रिया के रुकने पर मधुमेह होने का खतरा बढ़ जाता है। करीब 1500 साल पहले इस्लाम के पैगंबर मोहम्मद साहब ने मुसलमानों को रोजे रखने की बात कही और रोजा सभी मुसलमानों पर फर्ज हुआ। इस्लामिक कैलेंडर के हिसाब से साल के 9वें महीने रमजान में मुसलमान रोजा रखते हैं, जिसमें बिना कुछ खाए पिए यानी निर्जल 12 से 14 घंटे तक रहना होता है। सिर्फ इस्लाम में ही नहीं, भारत में करीब हर धर्म के लोग अलग अलग तरीके से उपवास रखते हैं। हिंदू लोग नवरात्र में 9 दिन का उपवास रखते हैं, जिसमें वे अन्न और नमक का सेवन नहीं करते। और भी कई व्रत हैं जो समय समय पर आते रहते हैं, जैसे फलाहारी, छठ का व्रत आदि। महात्मा बुद्ध कहते हैं, जो इंसान अपने आहार पर काबू नहीं रख सकता वह इंसान शायद ही अपने स्वास्थ्य का ध्यान रख सके। इसी का अनुसरण करते हुए बुद्ध पूर्णिमा के दिन बौद्ध लोग उपवास रखते हैं। जहां जैन समुदाय में रोहिणी व्रत का विशेष महत्व है, तो वहीं ईसाई लोग ऐश वेडनेसडे से उपवास शुरू करते हैं, जो 40 दिन चलता है और ईस्टर पर समाप्त होता है। यानी सभी धर्मों में उपवास की महत्ता बताई गई है। उपवास का अर्थ सिर्फ भूखे रहना नहीं है, बल्कि जुबान से जायके को दूर रखना है। भले ही धर्मों के हिसाब से उपवास व्रत या रोजे के दौरान खाने पीने की चीजों को त्यागना पड़ता है, लेकिन अगर गौर करें तो त्याग इंसान की वैचारिक उन्नति के लिए भी जरूरी है। धर्म की बहुत सी ऐसी बातें हैं जिनका कुछ ना कुछ लॉजिक जरूर होता है, जिसका संबंध हमारी अच्छी सेहत से भी है। डॉक्टर्स भी संतुलित भोजन की सलाह देते हैं और अच्छी सेहत के लिए सप्ताह में एक दिन भूखे रहने या फिर फलाहार की बात करते हैं। उपवास से पेट से संबंधित कई बीमारियों को दूर किया जा सकता है। कहा भी गया है कि पेट ठीक तो सब ठीक। तो आप भी उपवास को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं। ऑटोफेगी एक सेलुलर प्रक्रिया है जिसमें कोशिकाएं टूट जाती हैं और क्षतिग्रस्त या अवांछित सेलुलर घटकों को रिसाइकल करती हैं। ये एक आवश्यक प्रक्रिया है जो सेलुलर स्वास्थ्य को बनाए रखने, क्षतिग्रस्त या रोगग्रस्त कोशिकाओं को साफ करने और ऊर्जा के स्तर को बनाए रखने के लिए सेलुलर घटकों को रिसाइकल करने में मदद करती है। ऑटोफेगिक फास्टिंग एक अभ्यास है जिसका उद्देश्य कैलोरी प्रतिबंध या इंटरमिटेंट फास्टिंग के माध्यम से ऑटोफेगी को प्रेरित करना है। ये कोशिका में पोषक तत्वों की उपलब्धता को सीमित करके प्राप्त किया जाता है। ऑटोफेगी उपवास सेलुलर स्वास्थ्य को बढ़ावा देने और उम्र बढ़ने की प्रक्रिया को धीमा करने के साधन के रूप में लोकप्रियता प्राप्त कर रहा है। ऑटोफेगी उपवास के लाभों में बेहतर सेलुलर स्वास्थ्य, क्षतिग्रस्त या रोगग्रस्त कोशिकाओं को हटाने और दीर्घायु को बढ़ावा देना शामिल है। ये चयापचय पर भी लाभकारी प्रभाव डाल सकता है, जिसमें इंसुलिन संवेदनशीलता में वृद्धि और सूजन में कमी शामिल है। ऑटोफेगी फास्टिंग का अभ्यास कैसे करें? ऑटोफेगी उपवास का अभ्यास कैलोरी प्रतिबंध या आंतरायिक उपवास के माध्यम से किया जा सकता है। कैलोरी प्रतिबंध में दैनिक कैलोरी का सेवन कम करना शामिल है, जबकि इंटरमिटेंट फास्टिंग में खाने की अवधि के साथ बीच बीच में उपवास की अवधि शामिल है। एक ऑटोफेगी उपवास आहार का विशिष्ट विवरण व्यक्ति और उसके लक्षणों के आधार पर अलग अलग होगा, लेकिन कुछ सामान्य प्रथाओं के अनुसार प्रतिदिन 12 से 16 घंटे उपवास करना या प्रति सप्ताह 1 से 2 दिनों के लिए प्रतिदिन 500 से 800 कैलोरी तक कैलोरी का सेवन सीमित मात्रा में करना शामिल है। दोस्तों, ये निर्विवाद सत्य है कि उपवास करने से शरीर स्वस्थ रहता है। संभवतः इसके महत्व को समझते हुए सभी धर्मों के प्रणेताओं ने इसे धार्मिक रीति रिवाजों से जोड़ दिया है, जिससे लोग उपवास के अनुशासन में बंधे रहें।
आयुर्वेद समेत दूसरी सभी चिकित्सा पद्धतियों में उपवास यानी पेट को खाली रखने पर जोर दिया गया है। हालांकि उपवास हर बीमारी का इलाज नहीं, लेकिन ये अधिकांश समस्याओं में कारगर रहता है। आयुर्वेद में बीमारी को दूर करने के लिए शरीर के विषैले तत्वों को दूर करने की बात कही जाती है और उपवास करने से इन्हें शरीर से निकाला जा सकता है। इसीलिए लंघनम सर्वोत्तम औषधि यानी उपवास को सर्वश्रेष्ठ औषधि माना जाता है। उपवास रखने से शरीर की पाचन क्रिया पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है और आयु संबंधी बीमारियों को दूर रखने में मदद मिलती है। उपवास में जब हम 12 घंटे या उससे अधिक कुछ नहीं खाते तो हमारे शरीर में एक ऐसी प्रक्रिया शुरू हो जाती है जिससे हमारे शरीर की कोशिकाएं शरीर में मौजूद फैट यानी चर्बी को गलाकर इसके माध्यम से ऊर्जा लेना शुरू कर देती हैं। इनसे शरीर में होने वाली ऑटोफैगी नामक प्रक्रिया में मदद मिलती है। ऑटोफैगी कोशिकाओं में सफाई के लिए होने वाली प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया के द्वारा शरीर की कोशिकाओं में पैदा होने वाले अपशिष्ट पदार्थ, नुकसान करने वाले तत्व और विषैले तत्व शरीर द्वारा नष्ट कर दिए जाते हैं। अगर समयबद्ध तरीके से उपवास किया जाए तो इससे शरीर की कोशिकीय प्रणाली पर सकारात्मक असर पड़ेगा, जो स्वास्थ्य के लिए हितकारी होगा और बढ़ती आयु संबंधी बीमारियों से बचाएगा। बीच बीच में किया गया उपवास मधुमेह और मोटापे जैसे रिस्क फैक्टर्स को कम कर देता है। ये मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी काफी लाभकारी है। अगर आप नियम पूर्वक उपवास रखते हैं तो इससे न सिर्फ आपका हाजमा दुरुस्त होगा बल्कि और भी कई बीमारियों को दूर करने में मदद मिलेगी। ये अर्थराइटिस, अस्थमा, हाई ब्लड प्रेशर, हमेशा बनी रहने वाली थकान, कोलाइटिस बीमारियों को दूर करने में फायदेमंद साबित हुआ है। थोड़े समय का उपवास भले ही आपको एनर्जी कम कर दे, लेकिन इससे इच्छा शक्ति में बढ़ोतरी होती है। उपवास जितना लंबा होगा शरीर की ऊर्जा उतनी ही अधिक बढ़ती है। उपवास करने वाले की श्वासोच्छ्वास विकार रहित होकर गहरा और बाधा रहित हो जाता है। इससे स्वाद ग्रहण करने वाली ग्रंथियां पुनः सक्रिय होकर काम करने लगती हैं। ये आप में आत्मविश्वास भी बढ़ाता है। ये प्रक्रिया के द्वारा आप शरीर की कोशिकाओं से अपशिष्ट पदार्थ को और विषैले पदार्थों को बाहर निकाल सकते हैं। हमारा भोजन वह आधार है जिससे हमारे शरीर का निर्माण होता है। चरक संहिता के अनुसार किसी भी रोग से मुक्ति पाने के लिए उचित आहार लेना बेहद जरूरी है। औषधि के प्रयोग से मिलने वाला लाभ उचित आहार लेने से ही मिल सकता है। सात्विक भोजन औषधि लेने से कई गुना अधिक लाभदायक है। आयुर्वेद में शरीर के विभिन्न रोगों के लिए 3 दोषों को जिम्मेदार माना गया है: वात, पित्त और कफ। शरीर में इन तीनों दोषों की कमी या अधिकता होने पर ही कई तरह की बीमारियां घेर लेती हैं। अगर शरीर को स्वस्थ रखना है तो सही आहार लेना होगा, क्योंकि आहार गलत होगा तो दवाइयां भी असर नहीं करेंगी। और अगर आप अपने भोजन में आयुर्वेदिक तत्वों को शामिल करते हैं तो आपको किसी तरह के उपचार की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। सही और संतुलित भोजन से शरीर में बीमारियों के होने की संभावना घट जाती है। तो दोस्तों, ये थी आज की जानकारी। ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए ताकि आपको आने वाले नए वीडियोस के अपडेट्स मिलते रहें।